ई नीतीश कुमार बुझता रहे कि भारतीय जनता पार्टी हमरा के मुख्यमंत्री बनौले बा और भारतीय जनता पार्टी के बदौलत हम मुख्यमंत्री बानी। लेकिन ये बात पूरा सच्चाई नहीं कि लालू प्रसाद यादव बिरादरी के बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिले, जौना के चलते यादव दबंग हो गई और जंगल राज हो गई, या गैर भाजपाई राज्य के मुख्यमंत्री एक दूसरा से बात करके और एक उपयुक्त व्यक्ति के तलाश शुरू करस। वो तलाश में अगर लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ बढ़े तो नीतीश कुमार के पॉइंट असही बढ़ जाला। जरूरी कहाँ बा उम्र भर निवाह करी, जरूरी कहाँ बा उम्र भर निवाह करी, जब मन भर जाए तो तबाह करी। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बार बोलो के अपना चैनल जना के नाम है खूटा ठोक के भोजपुरी में विश्लेषण रुआ लोग से लगभग 1 साल होके जा रहा बा। 1 साल से कुछ कम समय बा, लेकिन भोजपुरी में जो विश्लेषण हम करतानी उ रुआ लोग के पसंद आवता। एक खातिर रुआ लोग के बहुत हम आभारी बानी और हमार कोशिश रहेला कि हम बिहार के राजनीति से वो अनछुअल पहलू रुआ लोग के सामने रखी जौन भीतर खाना में चर्चा चलते हुए और जौना के असर कुछ दिन बाद होखे वाला बा। राजनीतिक रूप से 2024 के चुनाव के तैयारी 2019 में शुरू हो गई रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन विपक्ष जो 2014 में मात खैलस और 2019 में ओकरो से ज़्यादा बुरा स्थिति में रहल, ओकर तैयारी में अभी भी तेजी ना नजर आई। लेकिन अचानक से बिहार में जौन राजनीतिक उथल पुथल मचल, जौन एक बार फिर से राजनीतिक रूप से बिहार अपना के तैयार कैलस, ये बात के चर्चा शुरू कर दिलस कि आवे वाला जो 2024 के चुनाव बा वो बिहार के मुद्दा पर ही लड़ल जाई और बिहार ही ओकरा के अगुवाई करी। कैसे करी, का हुई, और एकरा में पूरा कहानी जो आज रुआ लोग के सामने रखे जा रहा बानी, एक कहानी के सूत्रधार, पात्र, रचयिता और डायरेक्शन सब कुछ दो लोग के बा, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ला 2015 में साफ हो गई बा। एकरा पहले भी कई हाली भइल बा। रुआ याद हुई कि लालू प्रसाद जब राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनीति खातिर सक्षम रहन, तब तक ले भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी अच्छा टक्कर देते रहन, चाहे वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के कहे वाला बात होके या फिर सदन में भारतीय जनता पार्टी के हर बात के जवाब देवे के होके। एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों पटना में बाड़े और ऐसा समय में बाड़े जब कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार के संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ नीमन नहीं खे। अब ए परिस्थिति में आखिर का कुछ हो सकेला और एकरा पीछे के जो पटकथा लिखल बा, कहानी जो लिखल जा रहा बा, वो कहानी में ये दोनों सूत्रधार कैसे बनी है। तो वह सीधा सा एक बात समझी कि देश में पहला हाली जातीय मुद्दा के लेकर के प्रधानमंत्री तक के चर्चा कईल गई रहा। प्रधानमंत्री कौना जाति से हवे, कौना समाज से आवेले और वो कौना सीमा में आवेले, कौन समूह से आवेले, इस सारा बात के चर्चा हो गई और यह बात के लेकर के प्रधानमंत्री भी खुश नजर अइले। और प्रधानमंत्री जब 2019 के बाद दोबारा जब अपने मंत्रिमंडल के गठन कैले, तब मंत्री लोग के जाति बतावे में और कौना समाज से के बा, केकरा लोग के कितना मिलल बा हिस्सेदारी, ई बात के चर्चा कैले। हालांकि देश के राजनीति में कोनो नया बात नहीं है, एकरा पहले भी चर्चा हो गई बा कि 100 में 80 जे बा ओकरा के 80% आरक्षण देवे के चाहिए। ई देश जौन बा और बिहार बा, मंडल आयोग होखे या अगड़ा पिछड़ा के राजनीति होखे, एकरा के अक्सर व्याख्या कैले बा और रेखांकित कैले बा और एकरा पर इस देश के राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चा जरूर भइल बा। आज भी इस चर्चा एक बार फिर से भले ही मुख्य पटल पर मत होखे, लेकिन एकरा भीतर ही भीतर पूरा कथा लिखल जा रहा बा। अचानक से रुआ पर्दा के पीछे से स्टार निकली हैं और वो स्टार नायक इस देश के राजनीति में एक खाली फिर से छा गई हैं। ये कब हुई, कैसे हुई, एक समय के निर्धारण हो रहा बा और कहाँ से शुरुआत हुई, एक उचित समय देखल जा रहा बा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नज़दीकी बार बार तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार से मिलना, 15 दिन के अंदर में 3 हाली मिल लेना, कहीं ना कहीं संजोग नहीं है।
ये बात वालों से पहले भी बता दिले नहीं। और यह वो बात बा जो के लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पेशोपेश में और परेशानी में भी बा। एकरा पीछे के कहानी थोड़ा सा समझ में आवे के चाहिए। और एकरा पहले वालों को बता दी कि कहीं ना कहीं फिट बा लालू यादव के फॉर्मूला, फिट बा लालू यादव के फैक्टर, नीतीश के आगे भाजपा के सरेंडर। अब एकरा बाद के वालों के कहानी और जो इनसाइड स्टोरी बा वो बताओ तनी। रुआ जानता नहीं कि देश में आरक्षण के प्रक्रिया लागू बा, आरक्षण प्रणाली बा और आरक्षण 50% देवे के प्रावधान बा। संविधान में भी लिखल बा कि 50% से आगे देवे में कठिनाई हुई और कोई ना कोई का अधिकार छिनाई। लेकिन यह आरक्षण के 80% तक ले जाए में, और वह याद हुई कि जब सवर्ण के 10% गरीब सवर्ण के आरक्षण दिहल गई रहे, गरीब तबका के आरक्षण दिहल गई रहे, तो ओकरा खातिर कितना विरोध भई रहे और कितना ओकर समर्थन भी भई रहे। लेकिन ओकरा से आगे रुआ बढ़ी। प्रधानमंत्री अब तक जे बनत रहा ओकर जाति से कोनो मतलब ना रहा, प्रधानमंत्री देश के होता रहा। लेकिन ओबीसी के प्रधानमंत्री पहला हाली घोषित भइल और ई अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह घोषित कैले रहन कि ओबीसी समाज से नरेंद्र मोदी हवे जौन की प्रधानमंत्री बनले और पहला हाली भइल। एक कथा के एजे रोक दी, आगे के कहानी बड़ी लंबा बा। कारण कि एह लंबा कहानी में बिहार कहाँ बा ई बात रुआ से बतावल जरूरी बा। बिहार लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से जानल जाला। हालांकि एक पहले बहुत सारा महापुरुष भइले, कुंवर सिंह से लेकर के और कई ऐसा दिग्गज भइले जिनका के लेकर के बिहार जानल जाला। जेपी तक के बात कर ली। एक अलावे एक से एक अर्थशास्त्री भइले, एक से एक शोधकर्ता भइले। सबसे ज़्यादा ज्ञान के अगर कहीं खान रहल हा तो बिहार रहल हा। लेकिन आज वो बिहार के चर्चा जातीय संगठन और जातीय समीकरण से हो रहा बा। और जातीय समीकरण इस देश के मुस्तकबिल बन गई बा, भाग्य बन गई बा। आवे वाला 2024 के चुनाव से पहले बिहार में का हुई यह बात के चर्चा हो रहा बा। एक पहले रुआ सुन ले हो कब बिहार में का बा, लेकिन अब चर्चा बा कि बिहार में का हुई। का नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक संगे आई हैं? तो जी हाँ आई हैं। ओकरा खातिर समय निर्धारित कर जाता, जतरा पतरा दिखावल जा रहा बा। एकरा पीछे इतना मजबूती से कहे के कारण सिर्फ एक गो बा कि जौन नीतीश कुमार के वोट बैंक बा, वह वोट बैंक अगर लालू प्रसाद के वोट बैंक से मिल जाओ तो ये वोट बैंक मजबूत हो जाता और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राष्ट्रीयता वाला वोट पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी एक खातिर क्या करी? भारतीय जनता पार्टी यही कारण से नीतीश कुमार के बिहार में नीतीश कुमार बुझता रहे कि भारतीय जनता पार्टी हमरा के मुख्यमंत्री बनौले बा और भारतीय जनता पार्टी के बदौलत हम मुख्यमंत्री बानी। लेकिन ये बात पूरा सच्चाई नहीं है। पूरा सच्चाई ये बा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के दाना फेंक करके और उनकर वोट अपना खेमा में लेकर के यह देश में एक संदेश दे रहा बा कि हम हिंदुत्व वाला भी हई, हम राष्ट्रवाद वाला भी हई, हम देश के जो अधिकांश संख्या बा, अधिसंख्यक लोग बा, ओकर हम कहीं ना कहीं नेतृत्व करीले और ओकरा हक हुकूक खातिर हम लड़ाई लड़ीले। जातीय जनगणना के बाद जब चल रहा बा तो जातीय जनगणना में इरुआ जानता नहीं कि जब जातीय जनगणना हुई तो आंकड़ा बाहर निकल के चलाई, और जब आंकड़ा बाहर निकल के चलाई तो भारतीय जनता पार्टी के ओकरा से परेशानी हुई। कारण कि जातीय नेता हर राज्य में क्षेत्रीय दल बना करके और आपन जाति के नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करता रहे। मुकेश सहनी के बात कर ली, जीतन राम मांझी के बात कर ली, चिराग पासवान के बात कर ली, लालू प्रसाद के बात कर ली, नीतीश कुमार के बात कर ली, कोई के रुआ बात कर ली। एक अलावा भी बहुत लंबा फहरिस्त बा। ए फहरिस्त में अलग अलग जाति के नेता बना और उ जब चुनाव आवेला तो वोट के दुकानदारी करेले। यह दुकानदारी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सोच बा कि ओबीसी वोट जौन बा अगर ओकरा संगे जुड़ जाई तो इरुआ मान के चली कि 70% वोट ओकरा खेमा में चल जाई। हिंदुत्व वाला वोट ओकरा संगे पहले से बा। सवर्ण दुखे होकस, सुखे होकस, नीमन से होकस, बाउर से होकस,
भारतीय जनता पार्टी के साथे खड़ा नजर आवता। कारण कि जौन क्षेत्रीय दल बाड़न वो अपना जाति के इतना ना प्रश्रय दे देता कि जौना के चलते अगर सवर्ण समाज से बाहर बाड़न तो उनका फायदा बढ़ुआ, और खास करके वो जाति के फायदा होता है। जैसे लालू प्रसाद पर लगातार लागल बा कि लालू प्रसाद यादव बिरादरी के बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिले, जौना के चलते यादव दबंग हो गई और जंगल राज हो गई। आज ही नीतीश कुमार भी बात करे, लेकिन पिछला 6-7 महीना में या 1 साल के अंदर में जब से 2020 के चुनाव परिणाम आयल तब से रुआ नीतीश कुमार के मुंह से ये बात ना सुन लो कब कि जंगल राज, ये जंगल राज पुरान बात हो गई बा। 2017 से पहले जंगल राज होत रहे, यानी 2015 से भी पहले जंगल राज होत रहे। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार जब अले तो चंदन विष व्यापत नहीं कह के ढुक गई। अब जो वर्तमान बदलल परिस्थिति बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के वोट चाहिए, और ओकरा खातिर वो पूरा तैयारी। और वह देखले हो कब कि 2019 में जब चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी आई और दोबारा जब मंत्रिमंडल के गठन होके लागल, मंत्रिमंडल के विस्तार होके लागल, तो नरेंद्र मोदी यह बात के और उनका पूरा पार्टी ये बात बतौलस कि कतना में ओबीसी समाज से लोग बा, ओबीसी समाज में आरक्षण के जो प्रक्रिया बा ओकरा के बढ़ावे के लगातार प्रयास कल जाता, डिमांड भी चल रहा बा। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप बा वो स्वरूप में सबसे बड़ा ओबीसी के कोनो नेता बाड़न तो नरेंद्र मोदी बाड़न, और ये बात कहीं ना कहीं स्थापित करवा दिले बड़े अमित शाह। यह कारण बा कि नीतीश कुमार सीधे तौर पे अमित शाह के बिहार एंट्री बंद करावे खातिर भारतीय जनता पार्टी से आग्रह कर रहा बा। लेकिन एकरा पीछे के इनसाइड स्टोरी बा कि लालू प्रसाद ओह स्तर में नहीं खान, ओह जगह पर नहीं खान जहां से उस सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ सकस, और ना उनका लगे अब उम्र बाचल बा। तो ये पूरा के पूरा ओबीसी के अगर नरेंद्र मोदी नेता बना तो नीतीश कुमार ही उनकर जवाब हो सकेले। ओबीसी समाज में नीतीश कुमार के भी अगर लौकुश के मिला दिया जाओ तो लगभग 6-7% वोट हो जाता। और यह बात के लेकर के कोनो यादव नेता के जिनकर की यह देश में छोड़ दी बिहार में अगर वोट प्रतिशत अधिक बा तो वो कभी भी ओह लायक वो स्थिति में नहीं खान कि उनका के प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में खड़ा कल जा सके। यह देश में जो अलग तरह के माहौल चल रहा बा, और वो अलग से शुरू में बतौनी कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव जीतलस, ओकरा बाद से 2024 के तैयारी शुरू कर दिलस, जौना के नतीजा रुआ देखे के मिलल हुई। हाल फिलहाल में 5 राज्य में चुनाव भइला, वो चुनाव में 4 राज्य में जीत करके भारतीय जनता पार्टी यह बात के बता दिलस कि वो चुनावी रणनीति खातिर आपन तैयारी कभी बंद ना करे। ये बात के सीख करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार और जौना के देश के अलग अलग हिस्सा में भी इंतजार हो रहा बा। वो लोग से बहुत पहले से बता रहा बानी कि G23 के लेकर के कई सारा बात भइल अलग अलग राज्य में, जहां क्षेत्रीय दल बाण, गैर भाजपाई सरकार बा, गैर भाजपाई जो मुख्यमंत्री बाण, गैर भाजपाई जो नेता बाण, उस सब के इच्छा बा कि ओबीसी समाज के जो वोट बा वो वोट के एकजुट करके नरेंद्र मोदी के हरावल जा सकेला। और इस संभव तब बा जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक संगे आ जास, बिहार के गद्दी लालू प्रसाद के मिलो और केंद्र के गद्दी खातिर लालू प्रसाद नीतीश कुमार के नाम प्रस्तावित करके उनका के गद्दी तक पहुंचावे की कोशिश करस। यह बात के एश्योरिटी अगर सकारात्मक रूप से हुई, जो उनकी 2014 से अलग हुई, कारण कि 2014 में नीतीश कुमार बनल चाहत रहन उम्मीदवार, लेकिन उनका समर्थन उतना ना रहे। लेकिन अब यह देश के मजबूरी हो गई बा, कांग्रेस वो स्थिति में नहीं है। लगातार कांग्रेस के लेकर के जो व्याख्या प्रशांत किशोर कैले है, कांग्रेस लगातार अपना पुरान नेता के खो रहा बा, नया नेता के खो रहा बा, और सबके रास्ता भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता में रहे वाला के संगे जा रहा बा। तो एक मतलब सीधा बा कि कांग्रेस के नेता सत्ता लोभी बाड़न, और ऐसा लोग अब आगे के सत्ता के तैयारी ना कर सकेला। लगातार कांग्रेस इस सब के बावजूद 2014 से लेकर 7 साल तक ले अपन तैयारी और एगो मजबूत नेता ना सामने रख सकल जो उनकी पार्टी के संगठनिक रूप से मजबूत रख सके। ये स्थिति में नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त और सबसे ज़्यादा ओबीसी में प्रमुख नेता बड़ा जिनका समर्थन सबे कर सकेला। ये बात के लेकर के
लालू प्रसाद के साथ बहुत जरूरी बा और लालू प्रसाद पटना पहुंच गई बड़े। तेजस्वी यादव के इंतजार हो रहा बा और लालू फार्मूला जौन ओबीसी के नेता नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा करे के बा ओकरा में काम कईल शुरू कर दिले बा। चाहे वो प्रशांत किशोर अपना स्तर से काम करत हो, चाहे तेजस्वी यादव लंदन में जाकर के जो अलग अलग दल के नेता बाणन गैर भाजपाई उनका संगे बातचीत करस, या गैर भाजपाई राज्य के मुख्यमंत्री एक दूसरा से बात करके और एक उपयुक्त व्यक्ति के तलाश शुरू करस। वो तलाश में अगर लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ बढ़े तो नीतीश कुमार के पॉइंट असही बढ़ जाला। बिहार और उत्तर प्रदेश, एक संगे बंगाल और झारखंड, ये 4 गो राज्य तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ चली। कारण कि ममता बनर्जी कांग्रेस के कोनो स्थिति में साथे रह करके होकस या विरोध में रह करके होकस समर्थन ना करी। नीतीश कुमार के नाम पर अगर लालू प्रसाद कह देस तो समर्थन करे खातिर ममता बनर्जी तैयार नहीं है। बिहार लालू और नीतीश साथे आ जाता रहे तो लोकसभा चुनाव में परिणाम बदलल जा सकेला। कारण कि तब लड़ाई एक बड़ा स्तर पर लड़ल जाई। झारखंड के स्थिति रुआ पता बा कि हेमंत सोरेन के साथ लालू प्रसाद के पार्टी सरकार के हिस्सा बा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भले ही विधानसभा के चुनाव हार गए लोकस, लेकिन आज भी उनकर खूंटा मजबूत बा, वोट के प्रतिशत से होके या जौना तरीका से होके। दूसर का तरफ नारा लगातार आ रहल बा कि मथुरा काशी बाकी बा, और यह बात के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भी संशय और संदेह हो गई बा कि कहीं ऐसा ना कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा पर फिर से वापस आ जाए तो नीतीश कुमार के जो रहल सहल वोट भी बा वो साफ हो जाए। खास करके अल्पसंख्यक समाज उनका से बहुत दूर हो रहा बा और ये नीतीश कुमार बर्दाश्त ना करी हैं, और ये तभी संभव बा जब ओबीसी के दूसरा नंबर के नेता यानी दूसरा नेता नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होके और ओकरा में नीतीश कुमार के नाम सबसे ऊपर बा। यदि वो लालू प्रसाद के साथ बढ़े, और लालू प्रसाद यही फैक्टर पर यही फार्मूला पर काम भी कर रहा बाड़े, उनकर तैयारी बा कि नीतीश कुमार के, और जब तक ले नीतीश कुमार बिहार छोड़िए ना तब तक ले उनका पार्टी के उनका पुत्र के बिहार के गद्दी भेटाई ना। एकरा में भी कई तरह के समझौता हो रहा बा, और अलग अलग लोग जो काल के डेट में आरजेडी से अलग हो गए रहे उस सब लोग के एकजुट करे के कोशिश हो रहा बा। एक कोशिश में कितना कामयाब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद होता रहे और कब तक होता रहे, ये बहुत बड़ा विषय बा, और यह विषय पर मंथन का दौर शुरू बा। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कांग्रेस ना बल्कि साझा विपक्ष के उम्मीदवार हुई, और उम्मीदवार एक बात तो पक्का नजर आई कि कहीं ना कहीं वो यह राज्य के आगे बढ़ करके, यह राज्य से बिहार से आगे बढ़ करके और यह देश के राजनीति में आपन सिक्का जमाई, और आपन जब सिक्का जमाई तो एक बात वो मान के चली कि कहीं ना कहीं एकरा में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के गठजोड़ बड़ी कारगर साबित हुई। आज के खूटा ठोक में रुआ लोग से एहजे विदा ले, यह उम्मीद में कि रुआ जो प्यार दुलार देता नहीं ओकरा के और बढ़ा करके और आपन जो चुप्पी बा ओकरा के तोड़ब कमेंट बॉक्स में। राव चुप्पी टूटल बहुत जरूरी बा, कारण कि राव चुप्पी टूटी तो बहुत कुछ बदली और बहुत कुछ निकल के बाहर आई। फिर काल भेंट करे के वादा के संगे गोड़ लागत नहीं।